Hello everyone, welcome to Acing Academy's YouTube channel. My name is Arjun Chawla, faculty of Civil Engineering at Acing Academy. और आज हमारे साथ अभिमन्यु कुमार हैं and he is the one who has cracked the rank in SSC JEE. अभिमन्यु अपने बारे में एक इंट्रोडक्शन देंगे कि उनकी रैंक कितनी आई है. But by the way, he is from Tier 1 colleges, both BTech and MTech, NIT, National Institute of Technology, and moreover, he has cracked a seat in Military Engineering Services. So it's very commendable that he has been able to do that in last couple of years of his preparation. So congratulations, Abhimanyu. सर थैंक यू वेरी मच। अभिमन्यु, अपने बारे में एक थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दीजिए कि आपने बीटेक और एमटेक कहाँ से करी है और आपने अपनी प्रिपरेशन कौन से ईयर में शुरू करी थी. एंड एक और चीज मैं बताना चाहूंगा, अभिमन्यु इज एस ऑफलाइन क्लासरूम स्टूडेंट ऑफ 2020 बैच. यस And it's a privilege for us to talk to him. अभिमन्यु, आप इंट्रोडक्शन दीजिए अपना. सर मैं बैकग्राउंड से स्टार्ट करूँगा। मैंने 10th और 12th मैं बिहार गवर्नमेंट के हिंदी मीडियम स्कूल से किया था। तो हाँ. उसके बाद मैं अपना जेई मेंस का दिया तो मेरे एनआईटी में हो गया मेरा। तो फिर उसके बाद मैं एनआईटी में ले गया, बट उस समय मेरे को सर इंग्लिश का प्रॉब्लम होती थी, क्योंकि मैं अब तक इंग्लिश बैकग्राउंड से था नहीं, तो इंग्लिश में प्रॉब्लम होती थी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो उसको ओवरकम करने में मेरे को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ। मैं बहुत काफ़ी मेहनत किया कॉलेज में। उसके बाद सर मैं थर्ड ईयर में जब था तो मेरे को लगा कि कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम का करना चाहिए, तो मैं एस एकेडमी हैदराबाद ज्वाइन कर लिया, वो एक शॉर्ट टर्म कोर्सेज के लिए। वहाँ सर मैं पहली बार मेरे को सब्जेक्ट का थोड़ा नॉलेज हुआ, लगा कि हाँ बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, तो मैं पढ़ने में मज़ा आया सर मेरे को। तो वहाँ से मेरे को स्टार्ट हुआ। उसके बाद 2020 में तो लॉकडाउन लग गया, तो कुछ समय के लिए मेरा प्रिपरेशन रुक गया। बट लेटर जब मैंने एनआईटी पटना ज्वाइन किया, तो जब मेरा मेन प्रिपरेशन एमटेक करते करते ही हुआ सर। मैं जब एनआईटी से पटना से एमटेक कर रहा था, उसी समय मेरा वो साथ में एसएससी जेई का प्रिपरेशन चल रहा था। दिस वाज माय जर्नी एजुकेशनल। एनआईटी पटना चूज करने के पीछे क्या कारण था, और गेट रिजल्ट से ही चूज किया होगा ना एनआईटी पटना? यस सर, गेट चूंकि मैं कोचिंग किया था इस एकेडमी में, तो थोड़ा हाँ. गेट का कंसेप्ट भी क्लियर हो गए थे, तो नंबर मेरे को आ गया था सर, ठीक ठाक नंबर था। तो मैं सिर्फ एनआईटी पटना ही लिया था, बस एक ही प्रेफरेंस डाला था उसमें। क्योंकि आपका क्योंकि होम टाउन है पास में, मेरे ख्याल से. होम टाउन भी है सर, और वहाँ पे सर मेरे को काफ़ी कंफर्टेबिलिटी, मतलब घर से अप डाउन करना, क्योंकि घर में भी मेरे को बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी थी, तो कभी कभी आना जाना पड़ता था, तो इस हिसाब से मैं वहाँ पर वेरी शिफ्ट नाइस. किया। तो मतलब आपने वो चूज किया कि बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि अपने साल वेस्ट कर देते हैं यस सर। बीटेक करने के बाद और गेट अटेम्प्ट के बाद. वो नंबर ऑफ इयर्स अपने अटेम्प्ट देते रहते हैं. बट व्हाट यू डिड वाज कि आपने एमटेक को ऑप्ट करके यू केप्ट ऑन प्रिपेयरिंग, और आपने एसएससी जेई को चूज किया. एसएससी जेई यस को सर। चूज करने के पीछे का कारण क्या था? सर मोस्टली सर, जैसे मेरे जो भी सीनियर थे, जिसका भी प्लेसमेंट हो भी गया था वो प्राइवेट सेक्टर में, वो मैं कुछ दिन के बाद मेरे को पता चला कि वो छोड़ रहे हैं, मतलब दे आर नॉट सेटिस्फाइड, मतलब वर्क लाइफ बैलेंस उनका सही नहीं है। और दूसरी बात, जब कोरोना लगा तो उनका भी जॉब कट भी होने लगा बहुत। तो मैं सोचा कि सर ये गवर्नमेंट फील्ड में ही जब भी करूँगा जॉब, तो गवर्नमेंट फील्ड में ही करूँगा। तो उसके लिए मैं सोचा कि क्या क्या ऑप्शन है मेरे पास, ये जैसे गेट थे और ईएससी एसएससी। तो गेट में दिया, बट मेरे को लगा कि ज़्यादा बेटर नहीं कर पाऊंगा इसमें, तो फिर मैं फाइनली एसएससी तरफ ही शिफ्ट हो गया। मैं गेट को फॉर्म भरना भी छोड़ दिया सर लास्ट 2 ईयर। अच्छा. यस सर, फोकस होकर हाँ, एसएससी पे मैं लग गया था। पूरे तरीके से फोकस हो गए थे एसएससी पे. Yes. ओके, कितने अटेम्प्ट दिए एसएससी में? सर दिस वाज माय थर्ड अटेम्प्ट। मैं 2022 23 एंड 24 में दिया। मैं हर बार प्रीलिम्स क्लियर किया सर अच्छे मार्क्स से, बट मेंस में मैं रह जा रहा था। रह गए थे. 2023 यस। में तो एकदम ही पलट गया था पेपर 2. हाँ। तो उसके यस सर, लिए वो भी था। कुछ सीखने का मौका मिला? मैं मेंस लिखा था सर। मैं 2022 में मेंस लिखा था, 23 में भी मेंस लिखा था ऑब्जेक्टिव। उसमें हाँ. मेरा वो, चूंकि इमेज बेस्ड क्वेश्चन, उसमें मैं थोड़ा गड़बड़ कर दिया था। और क्या गड़बड़ किया था? 2023 वाले अटेम्प्ट के बारे में बात करेंगे, क्योंकि पहली बार वो एग्जामिनेशन हाँ था सर। और स्टूडेंट्स के बीच में एक स्पेक्यूलेशन थी कि सवाल कैसे पूछे हम्म। जाएंगे और क्या था. हाँ आपने तो उस दौरान कैसी प्रिपरेशन करी थी, और उसमें सर क्या मेरे गलतियां को हुई? लगा कि मेरे को लगा सर कि ऑब्जेक्टिव हुआ है तो ये लेवल
टू का क्वेश्चन है तो प्रीलिम्स लेवल का क्वेश्चन तो पूछेगा नहीं, तो मैं गेट का 1 मार्क्स का क्वेश्चन बनाना शुरू कर दिया। हम्म बट जब एग्जाम में गया तो वैसा कुछ उतना लेवल का क्वेश्चन आया नहीं उसमें। एक तो स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन ज्यादा था सर, और असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन थे। और दूसरा कि इमेज बेस्ड क्वेश्चन लगभग 9-10 वो उसमें पूछ दिए थे सर, जो कि काफी हम्म गलत हो गया था मेरा सर। तो हम्म वहां पे मेरा हम समझते हैं मेरा गलती था उसमें। हम्म समझा। फिर उसके बाद नेक्स्ट ईयर का अटेम्प्ट आ गया, यस सर। 2024 का अटेम्प्ट आ गया। यस सर। इस दौरान जब आपको इतना ज्यादा तजुर्बा हो चुका था कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स यस को प्रिपेयर करने का और कैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को लिखना है इसका, तो इस दौरान आप कितना टाइम डेडिकेट कर रहे थे अपनी पढ़ाई में दिन में? सर, क्योंकि मैं मास्टर्स भी कर रहा था सर, तो मैं स्टार्टिंग मतलब 10 बजे कॉलेज जाता था सर, मतलब हम्म टिफिन बैग लेके। और रात में मैं 9-10 बजे लौटता था, मतलब पूरा दिन कॉलेज में ही रहता था। क्लासेस अटेंड करता था, जो भी एमटेक के क्लासेस थे, जो भी उसका कोर्स और वर्क उसके बाद होता था। उसके लाइब्रेरी। बाद उसके बाद दिन भर लाइब्रेरी रहता था सर। वेरी गुड, और वेरी गुड। रात में मैं आ जाता था अपना घर में। हम्म मैं एक चीज मतलब स्टूडेंट्स को यहाँ पे कंसिस्टेंटली पॉइंट सर। आउट करना चाहूंगा। हाँ सर। मैं एक चीज यहाँ पे स्टूडेंट्स को पॉइंट आउट करना चाहूंगा, जिस तरीके से अभिमन्यु ने बताया, बहुत सारे बच्चे व्हेन दे आर परसुइंग एमटेक, एमटेक जब वो परस्यू करते हैं, ये पॉइंट हम अक्सर बहुत कम वीडियोस में बात करते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बच्चे जब एमटेक कर रहे होते हैं, स्पेशली इन सिविल इंजीनियरिंग, तो वो क्या करते हैं, जिस तरीके से अभिमन्यु ने करा, वो अपने क्लासेस करेंगे अटेंड, क्योंकि अब आपके पास खोने को कुछ नहीं है, आपके पास वर्स्ट केस यस। सिनेरियो में आपकी एमटेक डिग्री है और उस एमटेक डिग्री का यूज करके आप प्लेसमेंट्स उठा सकते हैं अपने कॉलेज से। ये तो आपको एक रहेगा ही रहेगा। तो अभिमन्यु हैज बीन फोकसिंग ऑन हिज स्टडीज इन हिज एमटेक, वो फोकस करते गए, बट साथ साथ शाम को गोइंग टू द लाइब्रेरी और वहां पर रिसोर्सेज का फायदा उठाओ। पहली बात, टीयर 1 कॉलेजेस का फायदा ये है कि लाइब्रेरी यस आपकी सर। फर्स्ट क्लास होगी, किताबें आपके पास में ही हैं, सब कुछ। और इवन यू विल बी हैविंग द हेल्प ऑफ द स्टूडेंट्स ऑल्सो, जो वहां पे और भी प्रिपेयर कर रहे होंगे बच्चे मेरे ख्याल से आपकी क्लास में। यस सर, माहौल माहौल बहुत अच्छा था उसमें, मतलब मेरे को एक अच्छा कल्चर मिला प्रिपरेशन का। हम्म तो अगेन, इवन जिस इवन तरीके इवन से संडे सैटरडे ऑल्सो सर। इवन ऑन संडे सैटरडे जब हॉलीडेज भी रहता था, तो मैं मतलब मेरा रेगुलर लगभग 1.5-2 साल से वही वही था रूटीन। लाइब्रेरी वहां पे 24/7 मेरे हिसाब से ओपन होती है सारे टीयर 1 कॉलेजेस में, ये भी एक हमारे यस को सर। फायदा रहता है। अच्छा, नेक्स्ट आते हैं कि एक चीज और, टाइम तो आप अच्छा खासा डेडिकेट कर रहे थे, पढ़ाई कर रहे थे, अच्छे तरीके से पढ़ाई कर रहे थे। यस एक सर। और चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि प्रीलिम्स के 3 सेक्शन होते हैं, आपने तीनों बार प्रीलिम्स को क्वालिफाई किया, आपको क्या लगता है कि यस सर। आपकी स्ट्रेंथ क्या थी कि आप तीनों बार प्रीलिम्स को क्वालिफाई कर पाए? सर, मेरे को लगता है फर्स्ट ऑफ ऑल रीजनिंग इजी पोर्शन है सर, उसमें मार्क्स करना वेरी आसान है एज कम्पेयर टू अदर सेक्शन। तो मैं रीजनिंग के लिए काफ़ी क्वेश्चन लगाता था सर। मैं रीजनिंग के लिए मैं काफ़ी प्रैक्टिस किया हूँ सर, क्योंकि उसमें टाइम मेनली मैनेज करना होता है। हम्म। तो मैं उसके लिए काफ़ी प्रैक्टिस किया। और जीके जीएस के लिए सर मैं साइंस किया था, और ये पॉलिटी मेरे को ठीक ठाक, साइंस और पॉलिटी मेरे को आता था। उसके बाद मैं सेलेक्टिव स्टडी किया था, जैसे पीवाईक्यू में देख लिया, जैसे ज्योग्राफी का कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, जैसे इम्पोर्टेंट वाटरफॉल है, थर्मल पावर प्लांट, न्यूक्लियर पावर प्लांट, ये सब मैं सेलेक्टिव किया। उसी से हम्म रिलेटेड थ्योरी डेवलप करके अपना किया था सर। तो हम्म जीके का मेरा यही स्ट्रेटजी था, साइंस और पॉलिटी मेरा ठीक था। और बाकी मैं सिलेक्टिव स्टडी करके ऐसे भी उसमें मैं समझता था कि 20 नंबर आ रहा है तो ठीक ठाक था, 20 नंबर आ जाता था। तो अच्छा, तो आप ये समझ रहे थे कि 20 नंबर तक आ रहे हैं 50 में से, हाँ, तो जीके वही जीएस सर, में तो काम चल रहा क्योंकि फर्दर उसको इंक्रीज करना थोड़ा सा टफ था मेरे लिए सर। तो मैं टेक्निकल और रीजनिंग पे फोकस किया फॉर प्रीलिम्स। है। और टेक्निकल में कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेते थे 100 में से? सर 100 में से 85 के आसपास में अटेम्प्ट करता था सर मैं। और और हर एक्यूरेसी बार लेवल मेरा कैसे होगा? लगभग 65 प्लस रहता था सर, अच्छा। स्कोर और टेक्निकल। आपके लास्ट लास्ट अटेम्प्ट में प्रीलिम्स में नंबर कितने आए थे? सर इट वाज 68 सर, इन टेक्निकल, एंड ओवरऑल नॉर्मलाइज मार्क्स वाज 132। अच्छा, 132। कैटेगरी आती है यस सर। आपकी कोई? सर ओबीसी कैटेगरी आती है। अच्छा, उसके अब तो आज का कोई डिफरेंस नहीं है ओबीसी और जनरल में, क्योंकि हाँ कट सर। ऑफ दोनों की हाई रहती है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अगेन हाई हैं, तो उसमें ज्यादा डिफरेंस है नहीं, जो ये मेरे को अपने तजुर्बे से पता चला है। चलिए, फिर तो आपके यस नंबर काफी अच्छे रहे
जिससे आपको मौका मिला 132। यस सर। चलिए मेंस में आते हैं, मेंस के बारे में बात करते हैं। तो मेंस में जैसे आपको पता चल गया कि देयर इज नॉट मच डिफरेंस बिटवीन द प्रीलिम्स का जो टेक्निकल लेवल है और जो मेंस का टेक्निकल लेवल है 2023 के यस उससे। सर। तो यस किस सर। तरीके से प्रिपेयर करते रहे? जैसे आप प्रीलिम्स प्रिपेयर कर रहे थे वैसे ही प्रिपेयर करते रहे मेंस के लिए भी? सर रिवीजन पार्ट मेरा तो वैसे ही चलते रहा, हर दिन सुबह सुबह हम्म रिवाइज करता था जो भी टॉपिक था। बाकी हम्म प्रैक्टिस के लिए सर मैंने थ्योरी पर थोड़ा ज़्यादा फोकस किया, क्योंकि थोड़ा बहुत हमको ये आइडिया लग गया था कि थ्योरेटिकल पोर्शन ज़्यादा है एज कम्पेयर टू न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल आते भी तो हम्म, सर तो बेसिक न्यूमेरिकल थे हैं सर सब। उसके हाँ अलावा असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन पे मैं फोकस किया सर, क्योंकि लास्ट टाइम मेरे को पता चल गया था कि असर्शन रीजन और ये फिगर बेस्ड क्वेश्चन एंड मैच द फॉलोइंग वाले क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं काफी हर आ रहा हर बार। है। यस सर, तो हम्म। उसके लिए मैं डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म से वो प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया सर। अच्छा, तो यस प्लैट सर। वो आपने अपनी प्रैक्टिस शुरू करी, डिफरेंट टाइप से क्वेश्चंस को इंक्लूड किए जैसे हाँ थ्योरेटिकल सर, एस्पेक्ट। लास्ट 1 ईयर मैं सिर्फ ज़्यादातर क्वेश्चन ही बनाता था सर। रिवीजन तो 2 घंटे हो गए जो भी, बाकी दिन भर क्वेश्चन जब भी टाइम मिला क्वेश्चन बनाता था सर। टेलीग्राम क्योंकि पे जो भी जितने ज्यादा क्यूज। सवाल लगाओगे, टेलीग्राम। उतना यस सर। बढ़िया है। यस सर। जितने ज्यादा सवाल लगाओगे उतना बढ़िया है। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आपको मेन क्वेश्चन में पेपर में तो आपको क्या करना है, सवाल ही तो सॉल्व करने हैं। यस और सर। अगर हम ढंग से सवाल सॉल्व कर पा रहे हैं, हमारा काम होने, हम बच्चे ये समझने लग जाता है कि हमको पीएचडी कर जानी है जब हम तैयारी कर रहे नो हैं। सर। हमारे को A1 बनना है कि भैया सिविल इंजीनियरिंग का सब कुछ हमको आना चाहिए पूरी प्रिपरेशन में। ऐसा अक्सर नहीं है, ऐसा अक्सर नहीं होता। यस सर। जो कि आपने एकदम बढ़िया तरीके से बताया। और मिलिट्री एक बार इंजीनियरिंग सर मैं, सर्विसेज। सर टेस्ट मैं दिया था। लास्ट टाइम मेरा ये मिस्टेक था कि टेस्ट मैं उतना ज़्यादा नहीं देता था, देता भी तो उसको बस दे के उसको बस छोड़ देता था। इस टाइम मैंने ये किया सर, टेस्ट देने के बाद उसका एनालिसिस बहुत अच्छे से किया सर। मैं जितना टाइम टेस्ट देने में देता था उससे ज़्यादा टाइम मैंने एनालिसिस में दिया, और जो भी उसके नीचे जो एक्सप्लेनेशन रहते थे सर वो मैं हम्म। लिखा सब सही से, पढ़ा सबको, क्योंकि वो भी एक इम्पोर्टेंट पार्ट था। तो वो आई थिंक वो भी मेरे को थ्योरी इम्प्रूव करने में थोड़ा मदद किया सर। वेरी गुड, वेरी गुड। एक और चीज, मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज आपकी कौन सी प्रेफरेंस थी? पहली प्रेफरेंस थी या दूसरी प्रेफरेंस थी? सर इट वाज माय सेकंड प्रेफरेंस। पहली प्रेफरेंस सीबीडब्ल्यूडी। यस सर। ठीक है। ज्वाइनिंग वाइनिंग कब है? सर ये तो वो जो भी प्रोसेस होगा अभी शायद लेट होगा सर, ठीक ठाक टाइम हाँ। लेंगे हम लोग। अच्छा, एक और चीज बताओ कि तैयारी चालू है किसी और एग्जाम की या फिर सब छोड़ दिए अभी? नो सर, आई एम स्टिल प्रिपेयरिंग सर। मैं बिहार में जैसे बिहार में इंजीनियरिंग असिस्टेंट इंजीनियर का वैकेंसी आने वाली है, उसके लिए मैं बीपीएससी। तैयारी कर रहा हूँ। हम्म। यस सर, बीपीएससी यही। बीपीएससी की तैयारी कर रहे हो? यूपीपीएससी की भी कर रहे हो क्या तैयारी? सर कर रहा हूँ, बट उसका फोकस मेरा मेन है बीपीएससी के लिए, क्योंकि मेरा तैयारी का वही है कि आप मतलब फोकस होकर मैं कोई भी एग्जाम करता हूँ सर। जैसे बीपीएससी हम्म। यही है तो सिर्फ बीपीएससी यही का मेरा मेनली यही है, बीपीएससी यही चल रहा है। देखिए, हाँ, बात ये रहेगा कि सवालों का जो लेवल है ना बीपीएससी एई में और यूपीपीएससी एई में, वो सेम ही रहेगा, वो अलग रहेगा नहीं। तो फॉर्म जरूर भरना है, सर मतलब फॉर्म भर दिया हूँ सर। हाँ, आपका एम जरूर होगा कि हाँ मुझे बीपीएससी में एई बनना है। यस। वो क्योंकि आपका होम टाउन के आसपास मिल जाएगी, आपको जगह मिल सकती है। तो एक होम वाली फीलिंग भी रहती है, घर वाली फीलिंग भी रहती है, चलो यार अपने स्टेट में ही काम करेंगे। बट हमारे को सारे एरियाज को कवर करना है, क्योंकि यू नेवर नो, वर्स्ट केस सिनेरियो को भी यस। हमारे को दिमाग में रखना है। जितने ज्यादा अब आप फिल करेंगे फॉर्म्स को उतना ज्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि देखिए मोस्टली जितने भी स्टेट लेवल एग्जाम्स हैं उनका जो लेवल रहेगा वो सेम ही रहेगा, उसमें कोई यस डिफरेंस सर। नहीं रहेगा। तो ये मैं चीज सारे स्टूडेंट्स को भी बताना चाहूंगा जो ये वीडियो देख रहे हैं कि हाँ, अगर आपका एक एग्जाम निकल गया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको प्रिपरेशन छोड़नी है। दूसरा, जितने भी स्टेट लेवल एग्जाम निकल रहे हैं उन सबको भरो, यस। जिसमें आप जा सकते हो और जिसमें आपकी जाने की रुचि है। आपकी होगी, चल यार, चलो मैं हिंदी स्पीकिंग स्टेट में जाना चाहता हूँ या फिर नॉर्थ की स्टेट में जाना चाहता हूँ, तो जितनी भी नॉर्थ की स्टेट्स हैं वो सब में अप्लाई करो। अप्लाई करना है, देखो खोने को कुछ नहीं है आपके पास।
अगेन यस यू सर, वो हैव तो मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज नाउ, वो तो है ही है ना। उसके अलावा करते रहो, जिस दिन आपको एक आपकी मनचाही लग गई, बढ़िया है, ऐसे ही करते रहना। ऐसे मैंने आपके जैसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स अब देख लिए हैं, जो बच्चे एक एग्जाम निकालने के बाद रुकते नहीं हैं, प्रिपेयर करते रहते हैं, और दूसरा, यस जितने ज्यादा कॉम्पिटेटिव एग्जाम देते हैं उतना ज्यादा उनका कॉन्फिडेंस बढ़ता रहता है। लास्ट ईयर हमारा ही एक बच्चा था, वो 5 कॉम्पिटेटिव एग्जाम निकाल के बैठ गया था। 5 कॉम्पिटेटिव एग्जाम एक एग्जाम निकालने के बाद, जिसमें से बार्क एग्जाम एक था, बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर का। तो अगेन आपको भी इस चीज पे फोकस करना है। ट्राई टू गो फॉर एज मेनी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स एज पॉसिबल। चलिए अभिमन्यु, और कुछ बताना चाहेंगे अंत में? क्वेश्चन पूछेंगे तो वैसे कहेंगे। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। सो थैंक यू वेरी मच अभिमन्यु। आपसे काफी कुछ जानने को मिला, आपकी जर्नी से काफी कुछ जानने को मिला, और मैं बहुत सारी चीजों को पॉइंट आउट कर पाया आपकी जर्नी में, जो स्टूडेंट्स को सीखने में मिल सकती हैं आपकी जर्नी से। सो थैंक यू वेरी मच फॉर टॉकिंग टू अस, और ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एंड कीप ऑन प्रिपेयरिंग वेल, एंड अपनी तैयारी नहीं छोड़नी है, तैयारी रखिए जारी। यस और आई होप भगवान करे आपको एक और अच्छी मनचाही पोजीशन भी मिले, जिसमें से असिस्टेंट इंजीनियर बीपीएससी आपके टॉप पे हो। थैंक यू सर। यू वेलकम।